आत्मा नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल अनुभूति हीलिंग्स एंड वेलनेस सेंटर। तो आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसके डिफरेंसेस क्या है और हमारे कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं चेतन मन और अवचेतन मन का डिफरेंस। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक जंगल में दो घोड़े बंधे थे। एक घोड़ा तेज, ऊर्जावान लेकिन डरपोक, दूसरा शांत, स्थिर लेकिन धीरे धीरे चलता। पहला घोड़ा चेतन मन था, कॉन्शियस माइंड। दूसरा घोड़ा था अवचेतन मन, विच इज अनकॉन्शियस माइंड। अगर हम चेतन मन को साथ लें तो पूरा जीवन अपनी दिशा में दौड़ने लगता है, लेकिन अगर ये घोड़ा बेकाबू हो जाए तो हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं। आज की अनुभूति यात्रा में हम इसे ही समझेंगे, कैसे नियंत्रण करें अपने चेतन मन को और कैसे यह आपके स्वास्थ्य, निर्णय और शांति को गहराई प्रदान करता है। चेतन मन होता क्या है? हमारे चेतन मन वो होता है जो अभी सोच रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, जो सोचता है कि ये जानकारी मेरे लिए काम की है या नहीं। वो हिस्सा है जो सिर्फ 5% तक ही सीमित है, लेकिन निर्णय, डर, चिंता, ईगो, ये सभी के जरिए ये आता है। चेतन मन लगातार निर्णय लेता रहता है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। लेकिन यही मन कभी कभी सबसे ज्यादा अशांत भी होता है। हर छोटी बात को पकड़ के रखता है, हर नकारात्मक अनुभव को एम्पलीफाई कर देता है। समस्या तब होती है जब चेतन मन कंट्रोल में नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अनचाहा डर पैदा होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? यह चेतन मन की अवस्था है, उसकी चाल है। और अगर हम इसे समय रहते नहीं समझते तो ये हमारे रिश्तों को, काम और नींद को, सबको प्रभावित कर देता है। आप बाहरी दुनिया में शांत दिखते हैं पर भीतर तूफान चलता रहता है। कैसे पहचानेंगे कि चेतन मन बेकाबू हो गया है? हर छोटी चीज पर ओवर थिंकिंग करना, खुद को बार बार जज करना, फ्यूचर की चिंता, पास्ट का पछतावा, ध्यान केंद्रित न कर पाना, शांत जगह पर भी बेचैन महसूस होना, ये सब लक्षण है उस घोड़े के जो लगाम से छूट गया है। अब सिर्फ बलपूर्वक नहीं, स्नेहपूर्वक और जागरूकता से संभालने की जरूरत है। अब यह सवाल है, कैसे नियंत्रित करें चेतन मन? तो उसके लिए आप 4-5 चीजें अपना सकते हैं अपने रोजमर्रा लाइफ में। जैसे कि पहले अपने श्वास पे ध्यान दो। हर दिन 10 मिनट के लिए आंख बंद करके अपनी सांस महसूस कीजिए। यह चेतन मन को वर्तमान में लाता है। यही हमने टाइप्स ऑफ मेडिटेशन में भी सीखा है। सबसे पहले मेडिटेशन का टाइप यही है कि आपके श्वास केंद्र कीजिए, ब्रीथ मेडिटेशन। दूसरा, लेखन, जर्नलिंग। हर दिन 5 मिनट तक लिखिए, आज मैंने कौन कौन से विचार सबसे ज्यादा किए। यह अभ्यास आपको विचारों को देखने में मदद करेगा। हर किसी ने आपको बोला होगा कि नोट डाउन योर थॉट्स, क्योंकि थॉट आपको रास्ता दिखाता है। आपका मन अगर कहीं पे बेचैन है तो उसको भी जगह पे लाता है। थॉट्स को लिखना, क्योंकि थॉट्स इतने ज़्यादा हम पैदा करते हैं कि आपको याद नहीं रहता कि मैंने सुबह क्या सोचा था। तो अगर आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर जाएंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि आपको खुद न खुद ही एक रास्ता भी मिल गया। अगर आप कुछ रास्ता ढूंढ रहे हो, कुछ आप नया शुरू करना चाह रहे हो, तो ये बहुत मदद करेगा आपको। तीसरा है, आप कुछ मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बैठ के आप कोई भी मंत्र दोहराइए, जैसे कि सोहम, सिर्फ ओंकार लगाइए। यह आपको मन को शांत करेगा और एक डायरेक्शन भी देगा, एकाग्र करेगा। चौथा है, आप माइंडफुल वॉकिंग या ईटिंग कीजिए। अब माइंडफुल वॉकिंग या ईटिंग क्या है? हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि आपको खुद के साथ समय बिताना है। तो आपने ये महसूस किया होगा, अगर आप अकेले वॉक कर रहे हो कहीं पे, बिना हेडफोन लगाए सिर्फ वॉक कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ चीजें सोचोगे, आप कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे, आप कुछ अलग ही दुनिया में जा सकते हैं। या फिर कुछ जो भी आपका चल रहा है, कुछ बॉस ने बोला है या फिर काम में कुछ अटका हुआ है, आप वो सोचोगे।
तो अगर चलते समय हर कदम आपको ये महसूस होगा कि अरे हाँ, ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैनिफेस्ट होगा कुछ। ये सब चीज़ें माइंडफुल वॉकिंग में आती है, जहाँ पे सिर्फ आप हो और वॉक है, बाकी कुछ नहीं है। और व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग? माइंडफुल ईटिंग मतलब मोबाइल के सिवा खाना खाना या टीवी के सिवा खाना खाना। खाते समय हर स्वाद को पहचानिए, हर आपके टेस्ट बर्ड को जागरूक होने दीजिए। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं है, तो हर निवाला आप जो ले रहे हो उसकी स्वाद, उसका पोर्शन, हर चीज़ अगर आप कंट्रोल करते हो, तो मतलब आप 100% जागरूकता से खाना खा रहे हो और दैट इज़ ओनली अ माइंडफुल ईटिंग। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, तो अपने आप में डिफरेंस खुद ही देखिए। आपका मन एक मंदिर है। सोचिए, अगर हर सुबह आपका चेतन मन शांत हो, फैसले स्पष्ट हो, कोई चिंता न हो, तो जीवन का हर पहलू, स्वास्थ्य, रिश्ते, आत्मविश्वास से खिल उठेगा। इस मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं है, यह एक कला है। और यह कला सीखी जाती है हर दिन के छोटे-छोटे अभ्यासों से। जैसे-जैसे चेतन मन स्थिर होता है, आपका अवचेतन सहयोग देना शुरू करता है और यही से शुरुआत होती है पूर्ण परिवर्तन। अगर आपको ये वीडियो अंदर तक छू गया हो, तो इसका मतलब है कि आपका मन अब तैयार है खुद को नियंत्रित करने के लिए और बदलने के लिए। तो कमेंट कीजिए हमें, आपका मन सबसे ज़्यादा कहाँ भटकता है? अगर हम आपकी जर्नी में साथ हैं, ध्यान, हीलिंग और ज्ञान के ज़रिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए और बताइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए अनुभूति चैनल को, जहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक भीतर की यात्रा है। याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। आपके भीतर जो शांति है, उसे महसूस कीजिए। धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ।